नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 9 का नंबर सिस्टम टॉपिक होगा और एक्सरसाइज होगी 1.3, जिसके अभी तक हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं लास्ट वाले लेक्चर में। अगर वो लेक्चर किसी ने देखा हो तो इस चैनल के इसमें प्ले लिस्ट में दिया हुआ है क्लास 9 का मैथ्स का। आप वहां पर जाकर क्लिक करेंगे, सारे आपको लेक्चर वहां पर मिल जाएंगे, वहां पर देख लेंगे। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा 0.9999 अप टू, ठीक है, को पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त करना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन ये समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ लिया ना सभी लोगों ने? ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों। किसी कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताएंगे। ओके, चलिए तो लिखा हुआ है 0.9999, ठीक है। इस तरीके से अप टू ये कुछ लिखते चले जाइए। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम क्या लिख लेंगे? 0.9, देखिए बार बार रिपीट हो रहा है ना, ध्यान से देखो, 9 रिपीट हो रहा है ना, तो जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ओके, बार लगा दिया, बहुत अच्छी बात। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको मतलब ये जो था ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे। ओके, माना x इज इक्वल टू 0.9999, ये चाहे तो 9 को ऊपर बार लगा के लिख दो। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर? यहां तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना बच्चों? बिल्कुल नहीं है। अब आप देखो यहां पर बार लगा 1 अंक पर, तो अब आप इसमें कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 10 का मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या लिखोगे? समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, 10 का क्या कर दोगे बच्चों? गुणा कर दोगे, गुणा करने पर, ठीक है, गुणा कर दो। तो क्या चेंजमेंट होगा? इधर क्या हो जाएगा? x क्या हो जाएगा? 10x बराबर, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 0.999। इस तरीके से लिखा है, चाहो तो इसको आप बार लिख दो, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10x इज इक्वल टू, अब 10 का यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना, तो जब 10 का मल्टीप्लाई है तो एक अंक दशमलव राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये होगा 9.99999, इस तरीके से ये। अब ये आप इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दो इसको। अब क्या करोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मीन्स उसको घटा दोगे। चलो घटाओ, तो LHS को LHS से घटाओ और RHS को RHS से घटाओ। तो क्या लिखोगे बच्चों? समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, घटा दो, घटाने पर घटाओ, देखो क्या मिलता है? ये 10x है, ये x है, तो 10x माइनस एक्स बराबर 2 क्या है? 9.999, इस तरीके से लिखा हुआ है। माइनस 1 में क्या है? 0.9999, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अब आप देखो ये दशमलव के बाद वाला है ना, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। कितना बचा? ये 9x बराबर 9, तो x बराबर 9/9। सॉरी, ये दिखा नहीं आप लोगों को, कुछ नहीं किया, समीकरण 2 से 1 को घटा दिया, LHS को LHS से घटा दिया, RHS को RHS से घटा दिया, दशमलव के बाद वाला कट गया, ये बचा 9x, ये बचा 9, तो x बराबर 9/9, ठीक है। तो x बराबर कितना जाएगा? 1, यानी 1/1। तो इसको हम 1/1 लिख सकते हैं ना? क्यों बच्चों, लिख सकते हैं ना? वेरी गुड, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो गया? यही हमारा आंसर हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि अपने अध्यापकों और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करो, ठीक है। तो उत्तर ये सार्थक है कि नहीं है? देखिए है तो सार्थक, इसमें नो डाउट, ठीक है, सार्थक है। जैसे यहां पर ये मतलब सार्थक ये है ना कि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ओके, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या
5 की तरफ, क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, सभी लोग पढ़ो। क्या लिखा है? 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? ठीक है, क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए इसको विभाजन क्रिया कीजिए। क्या करना है? भाग देना पड़ेगा। मतलब कह रहा है कि उत्तर की जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विभाजन क्रिया करनी पड़ेगी, यानी भाग देना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई आपको? क्वेश्चन समझ पा रहे हो आप लोग? चलो बढ़िया है। चलिए क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। चलिए एक बार हम क्वेश्चन को समझा देते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार में, मतलब 1/17 को जब हम दशमलव प्रसार में लिखेंगे, इसमें अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों का अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? कहने का मतलब ये कह ये रहा है कि कितने अंकों के बाद वो संख्या फिर से रिपीट होने लगेगी। पुनरावृत्ति का मतलब रिपीट होने लगेगी। तो एक बच्चों हम तुम लोगों को ट्रिक बताते हैं। एक हम ट्रिक बताते हैं कि जैसे ये 1/17 लिखा है, तो इसका हर देखिए, हर लिखा है 17। ठीक है, हर लिखा है 17। तो आप 17 से 1 कम कर दो, 17 से 1 कम कर दो, 16 बचा। तो 16 अंकों के बाद संख्या फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगी। ये ट्रिक होती है। अगर यहाँ 18 लिखा होता तो 18 - 1 यानी 17 अंकों के बाद संख्या पुनः रिपीट होती। तो वही कह रहा है कि दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो अधिकतम संख्या क्या होगी? 16 होगी। मतलब जब हम 17 का भाग 1 में देंगे तो 16 बार 16 नंबर तो वैसे आएंगे। इसके बाद जैसे ही 17वां नंबर शुरू होगा फिर से वो रिपीट होने लगेगा। यानी पुनरावृत्ति खंड में अंकों के अधिकतम संख्या कितनी होगी? 16। यानी 16 के बाद फिर से रिपीट होने लगेगा। आइए इसको करके देखते हैं। क्या कह रहा है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया करो। तो चलिए विभाजन क्रिया करते हैं। तो देखो 17 का भाग हम 1 में देंगे, 1 में जाएगा तो है नहीं, तो 0 लगाओ, पॉइंट बढ़ाओ, यहाँ 0। ठीक है, फिर अभी भी नहीं जाएगा भाग। ठीक है, फिर 0 भाग जब जाएगा 0 लगता है, फिर एक 0 बढ़ा लो। 100 हो गया। तो 17 का 5 बार दोगे, 17 पंचे कितने होते हैं? 85। बच गया कितना? 15। फिर भाग नहीं जाएगा, फिर इसको करो 150 बना। ठीक है, जब ये 150 बना तो ये भाग जाएगा कितने बार? ये भाग जाएगा 8 बार। 17 × 136 होते हैं, 136। अब ये 150 में 136 घटे 14 आ गए। अब भाग नहीं जाएगा, फिर से 0 बढ़ाया, हुआ 140। और 140 फिर एक बार भाग दोगे तो 8 बार जाएगा, 17 × 136। ठीक है, ध्यान से समझना इस प्रश्न को, है कुछ नहीं, बस केवल भाग देते चले जाओ। 4 बचा, भाग नहीं जाएगा, 40 हुआ, 17 दूनी 34, 2 बार जाएगा, 2 बार दे दो भाग, 2 बार गया, यहाँ आ गया 34। 34, 40 में 34 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6। अब भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाओ, 60 हो गए। 17 का 3 बार भाग दोगे, 60 में 17 था 51। ठीक है, अब 60 51 9 बचे। अब भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाओ, 90 हुआ, फिर 17 पंचे 85, फिर ये 17 पर 85 हो जाएगा, फिर ये 5 बचेगा, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 0 लगाओ, फिर 17 दूनी 34। ठीक है, 34। ठीक है, 50 में जब 34 घटाओगे 16 बचेंगे, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाओ, 160 हो गए। ठीक है, जब 160 हो गए तो अब कितने बार जाएगा? 9 बार जाएगा ना। 17 में भैया 153, कितने होते? 153। अभी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं बच्चों, ये 160 - 153। ठीक है, तो 160 से 153 जब घटाओगे तो 7 बचेगा, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 0 लगाओ। 70 हुआ, तो 17 चौको 68, कितने बार जाएगा? 4 बार, 68 हुआ। तो 70 में से 68 घटाओ, 2 बचे, भाग नहीं जाएगा, फिर 0 लगाओ। 17 एक कम, 17 जाएगा एक बार, फिर ये कितने बचे? 20 में 17 घटाओ, 30 बचे, 3 बचे, भाग नहीं जाएगा, 30 करो। 17 एक कम 17। ठीक है, अब ये कितने बचे? अब ये बचे बेटा 13। कितने बचे? 13 बचे, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 0 लगाओ, 130 हो गए। ठीक है, तो कितने बार जाएगा? 7 बार। 17 सत्ते 119। ठीक है, कितना बचा? 11, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 0 लगाओ, फिर 110 हो गया। अब 110 हो गया, अब कितने बार जाएगा? 6 बार। 17 चक्का 102। ठीक है,
अब 110 में 102 घटा दो, 8 बचे, भाग नहीं जाएगा, 0 लगा लो। 80 आ गया, 7 चौको 68, कितना जाएगा 68। ठीक है, कितने बचे 12, भाग नहीं जाएगा, 0 लगाओ। 120 हो गया, ठीक है, कितने बार जाएगा 7 बार। ठीक है, 17 7 119 होते हैं, 119 घटाओ कितना बचा 1। अब यानी 17 का भाग फिर वही 1 में देना है, तो वही चीज आ गई, तो इसका मतलब फिर रिपीट होने लगा। अब भाग जाएगा नहीं, 0 बढ़ाओ, ठीक है 0 बढ़ाओ, फिर भाग नहीं गया तो 0 लगाया, फिर 0 बढ़ाया, 100 5 बार गया, 5 बार गया, 7 पंचे 85, फिर वही स्थिति फिर आ जाएगी लौट के, फिर यही डिजिट आने लगेंगे, फिर यही डिजिट आने लगेगा ना 0 5, ठीक है 8 8 2 3 5 2 9 4 11, है ना, ये आ जाएंगे 76, ठीक है 47, फिर वही आने लगेंगे। तो देखो 16 अंकों के बाद ये रिपीट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ तक आया। इसके बाद फिर से वही क्रम शुरू हो गया, 0 5 शुरू हो गया, 0 5 8 8, वही रिपीट होने लगा। यानी 16 अंकों के बाद रिपीट होगा, पहले हमने बता दिया था 16 अंकों के बाद रिपीट होगा। इसका मतलब है कि 1/17 को हम क्या लिखेंगे बच्चों, 0.05 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, और इसके ऊपर लगा दिया बार, तो ये 16 अंक के बाद फिर यही 16 अंक आ जाएंगे, इस तरीके से रिपीट होगा, तो यही इसका आंसर होगा। तो क्या कह रहा था कि पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, 16। ठीक है, अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया करो, विभाजन क्रिया कर दी, बस भाग देते चले गए, 16 अंक ये बनेंगे, इसके बाद फिर से वही अंक रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो शुरू में हमने चेक कर लिया कि 16 कैसे, क्योंकि 17 था, हर में कम कर दो 16 आ गया, तो उतने अंकों के बाद पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। फिर अगर यहाँ पर 20 होता 1/20, तो 20 - 1 19 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होती। आई होप कि मैं ये प्रश्न आप लोगों को समझा पाया हूँ। ओके, चलो बहुत अच्छी बात। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, 5 हो गए। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या कह रहा है, P/Q जहां Q 0 नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। मतलब ये कह रहा है कि P/Q यानी एक भिन्न के रूप में परिमेय संख्याओं के हमें अनेक उदाहरण लेने हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लेने हैं जो P/Q के रूप में हो, जहां P और Q पूर्णांक हो और जिनका एक के अलावा, अब ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। मतलब हम ऐसी परिमेय संख्याएं लें जिसका अंश और हर पूर्णांक हो, P और Q पूर्णांक हो, P अंश है और Q हर है, ये पूर्णांक हो, और इन अंश और हर का यानी P और Q का कॉमन गुणनखंड ना हो। एक कॉमन गुणनखंड हो सकता है, इसके अलावा कोई अन्य कॉमन गुणनखंड ना हो, ये कह रहा है। और जिसका शांत दशमलव निरूपण भी हो, मतलब वो शांत हो। ठीक है, शांत दशमलव, हमने आपको बताया था शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो चलो प्रश्न आपने समझ लिया, अब हम इसको सॉल्व करें। ठीक है, करें भाई सॉल्व। देखो, तो हमें ऐसी संख्या लेनी है, तो जैसे हमने ले लिया P/Q के रूप में 1/8 हमने ले लिया। ठीक है, देखो ये अंश P1 है और Q 8 है। अब हमें ये बताओ कि ये दोनों सेम संख्या से नहीं कटने चाहिए। हाँ, एक से कट सकते हैं, यानी एक गुणनखंड हो सकता है, मतलब एक से एक कट जाएगा, एक से 8 भी कट जाएगा, लेकिन एक के अलावा, एक के अतिरिक्त, क्या कह रहा है, एक के अतिरिक्त अन्य कोई कॉमन उभयनिष्ठ मतलब कॉमन गुणनखंड ना हो। गुणनखंड होने का मतलब है ये उससे भाग ना जाता हो, तो एक से तो भाग चला जाएगा, एक में और 8 में भी, लेकिन ऐसी कोई संख्या है जिसका भाग एक में भी चला जाए, 2 में भी चला जाए, 8 में भी चला जाए, तो 2 से नीचे वाला तो कट जाएगा 8, लेकिन एक नहीं कटेगा। आप समझ रहे हो? तो ये शर्त इसने पूरी की। फिर जिसका शांत दशमलव हो,
तो 1/8 ये शांत दशमलव है कि नहीं है। तो शांत दशमलव चेक करने के लिए हमने क्या बताया था, हमने आपको तरीका बताया था कि हर का जो गुणनखंड हो 2 × 2 × 2 ये हो गया। तो अगर हर के गुणनखंड में 2 आ रहा है तो वो शांत दशमलव होगा। कैसा होगा, शांत दशमलव। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, चूंकि इसके हर के गुणनखंड में 2 आ रहा है इसलिए ये शांत दशमलव होगा। ये कैसा होगा, शांत दशमलव। ठीक है, तो ये शांत दशमलव होगा। क्लियर, ठीक है, बात समझ रहे हो बच्चों। ठीक है, तो ये शांत दशमलव होगा। ठीक है, यही तो कह रहा था, इसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हो, वही तो अनुमान हम लगा ही रहे हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो Q का मतलब 8, Q का मतलब जो नीचे लिखा है, तो इसको कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए, तो ये वाला गुण संतुष्ट करना चाहिए, मतलब इसके फैक्टर में 2 होना चाहिए। ये गुण अगर इसको संतुष्ट करेगा तो फिर ये शांत दशमलव होगा। क्लियर। अब दूसरी संख्या और लिखो, जैसे हमने लिख दिया यहाँ 3/50। क्या लिखा, 3/50। अब ये बताओ क्या 3 और 50 किसी सेम संख्या से कट पाएगा, एक से तो कट जाएगा। तो एक इसने कहा ये माप है, एक के अतिरिक्त अन्य कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो एक 3 का भी गुणनखंड है और एक 50 का भी गुणनखंड है। क्यों, क्योंकि एक 3 को भी काट देगा और एक 50 को भी काट देगा। लेकिन अगर हम 2 की बात करें, 2 50 को तो काटेगा लेकिन 3 को नहीं काटेगा। अब अगर 3 की बात करें, 3 को तो काटेगा लेकिन 50 को नहीं काट पाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि एक के अलावा इनका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। और फिर कह रहा है ये कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए बच्चों, ये होना चाहिए शांत। कैसा होना चाहिए, शांत दशमलव निरूपण होना चाहिए। तो शांत दशमलव निरूपण की शर्त क्या होती है, कौन सा गुण होना चाहिए, तो ये जो इसका फैक्टर है, ठीक है, सॉरी ये जो इसका हर है, हर इसका फैक्टर में क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या तो केवल 5 होना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे 25 आया, 5 से डिवाइड करोगे 5 आया, फिर 5 से डिवाइड करोगे 1 आया। तो इसके फैक्टर क्या हो गए बच्चों, 2 × 5 × 5। तो ये शर्त हुई कि अगर किसी हर के गुणनखंड में या तो केवल 2 आए या तो केवल 5 आए या 2 और 5 दोनों आ जाए। तो यहाँ पर 2 और 5 दोनों आ गया। तो ये गुण क्या बता रहा है, ये गुण ये बता रहा है कि ये एक शांत दशमलव होगा, यानी 3/50 एक शांत दशमलव होगा। यही तो कह रहा है, जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो इस संख्या में जो Q 50 है, तो इसको कौन सा गुण संतुष्ट कर रहा है कि इसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हैं, इसलिए इसका शांत दशमलव निरूपण होगा। तो ये गुण इसको संतुष्ट कर रहा है। और हम एक आध ले ले, ये क्या कह रहा था, ये क्या कह रहा था, P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। 2 तो उदाहरण हमने ले लिए, एक ये दूसरा ये, और 1-2 उदाहरण लेके बताओ इसको। इसमें लिख दिया 7/100। अब आप देखो 7 2 से नहीं कटेगा लेकिन 100 कट जाएगा, 7 4 से नहीं कटेगा लेकिन 100 कट जाएगा। ठीक है, 7 से अब देखो 5 से 7 नहीं कटेगा लेकिन 100 कट जाएगा। ठीक है, लेकिन जो संख्या 7 होगी, 7 से 7 कट जाएगा लेकिन 100 नहीं कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं है जो 7 को भी काट दे और 100 को भी काट दे। कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखोगे लेक्चर को, तभी समझ पाओगे, अदरवाइज समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये कंडीशन तो फॉलो कर गया कि एक के अलावा अन्य किसी से ये नहीं कटेगा, यानी मतलब अन्य कोई इसका कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अब क्या ये शांत दशमलव निरूपण है, तो देखो शांत दशमलव निरूपण चेक करने के लिए आप हर के क्या करोगे बच्चों, फैक्टर। 2 से काटो 50 आया, फिर 2 से काटो 25 आया, अब 5 से कटेगा 5 बार गया, अब 5 से कटेगा खत्म हो गया। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए बच्चों, इसके गुणनखंड बताओ, 100 के गुणनखंड कितने हो गए, 2 × 2 × 5 × 5। तो कौन सा गुण इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 3 गुण होने चाहिए ना, या तो इसके हर के फैक्टर में 2 आना चाहिए,
या 5 आना चाहिए या 2 5 दोनों आना चाहिए। 3 कंडीशन होती हैं शांत दशमलव निरूपण के। तो कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही, कौन सा गुण संतुष्ट कर रहा है? ये तीसरा वाला गुण संतुष्ट कर रहा है इसको। क्यों? किसके फैक्टर में 2 भी है, इसके फैक्टर में 5 भी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो 7/10 एक ऐसी P/Q की परिमेय संख्या है जिसका अंश और हर किसी कॉमन नंबर से नहीं कटता है, यानी इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। एक के अलावा एक तो हो सकता है, एक तो 7 को भी काट देगा, 100 को भी काट देगा, लेकिन एक के अलावा कोई और इसका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। मतलब एक के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो 7 को भी काट रहा हो और 100 को भी काट रहा हो। ठीक है, और दूसरा, जब हमने हर को चेक किया तो हर के गुणनखंड में कौन सा गुण लगा? इसके हर के गुणनखंड में 2 फैक्टर भी है और 5 भी फैक्टर। फैक्टर में मतलब 2 भी है और 5 भी है। तो या तो केवल 2 हो, या तो केवल 5 हो, या तो दोनों हो, तो इसका शांत दशमलव निरूपण होगा। तो इसमें तीसरा गुण इसे संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, क्या कह रहा था कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो इस तीसरे उदाहरण में कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो इसमें तीसरा वाला गुण इसको संतुष्ट कर रहा है, मतलब इसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों है। समझा की बात? तो ये 2-3 हमने उदाहरण ले लिए। ऐसे और भी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो, जैसे 5/16 ये चौथा एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो ऐसी कोई कॉमन संख्या क्या जो 5 को भी काटे 16 को भी काटे? नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसका मतलब है कि इनके कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। अब हमें ये चेक करना है कि ये शांत निरूपण है, तो क्या करोगे? 16 के फैक्टर करो, हर के फैक्टर किए जाते हैं। तो क्या बचा? 2 से काटो 8, फिर 2 से काटो 4, फिर 2 से काटो 2, फिर 2 से काटो खत्म। तो कितने हो गए गुणनखंड? 2 × 2 × 2 × 2। तो इसके गुणनखंड में केवल 2 है, केवल 2 है। तो कौन सा गुण सेटिस्फाई कर रहा है? पहला वाला। केवल 2 है इसके गुणनखंड में, मतलब इस भिन्न के हर के गुणनखंड में केवल 2 है, तो ये वाला गुण फॉलो कर रहा है, और इसलिए ये एक शांत निरूपण है। मैंने पूरा प्रयास किया कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आए। फिर भी यदि किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें, उसका जवाब हम आपको देंगे। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 हमारा कंप्लीट होता है। फिर एक मजेदार प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है? क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान से देखो। ऐसी 3 संख्याएं लिखो जिनके दशमलव प्रसार कैसे हो? अनवसानी, मतलब अशांत हो, और अनावर्ती। तो अशांत का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंटी, और अनावर्ती का मतलब होता है जो रिपीट ना हो, यानी नॉट रिपीटिंग, यानी एंटी एनआर हो। मतलब ऐसी 3 संख्याएं हमें लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग होना चाहिए। नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग होना चाहिए। इट मीन्स वो इर्रेशनल नंबर होना चाहिए। ओके, ये इर्रेशनल नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, अगर आपने पहले लेक्चर देखे हैं तो इर्रेशनल नंबर की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अब हम लोग यहाँ पर 3 इर्रेशनल नंबर हमें लिखने हैं। ठीक है, तो देखो जो एंटी एनआर हो, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग हो। चलिए तो कैसे लिखोगे? देखो यहाँ पर हम कुछ भी लिख लें, जैसे हमने लिख दिया 3 पॉइंट, हमने यहाँ पर लिख दिया मान लो 3.8, 3.38। ठीक है, फिर लिख दिया 39, फिर लिख लिया मान लो 26, फिर लिख लिया मान लो 27, फिर लिख लिया मान लो हमने 32, ऐसे करके लिखते चले गए। तो देखो ये नॉट टर्मिनेटिंग है ना, ये शांत नहीं है ना, डॉट 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 करके आगे जा सकता है। नॉट रिपीटिंग है, देखो 3 है, फिर 8 आ गया, फिर आ गया 3। ठीक है, ये लगातार रिपीट होना चाहिए, ये लगातार रिपीट नहीं हो रहा है ना। फिर 9 आ गया, फिर 2 आ गया, 6 आ गया, फिर 2 आ गया, 7 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया। लगातार रिपीट नहीं हो रहा ना। मान लो ऐसे होता 3.33333 तो रिपीट होता। तो ये एक अपरिमेय संख्या। और लिख सकते हो जैसे 3 पॉइंट, हमने यहाँ पर लिख दिया, इसके अंक बदल दो, 8 3 लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ 3 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया, 2 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, 5 लिख दिया। ठीक, कुछ भी लिखते चले जाओ, बस रिपीट ना हो,
ऐसे लिख के डॉट डॉट करके छोड़ दो। तो देखो रिपीट नहीं हो रहा है ना, संख्या भी अलग हो गई। ये 3.38 है, ये 3.83 है, ठीक है। और आप कोई लिखना चाहो, जिसमें लिखते 4 पॉइंट, यहाँ पे लिखते 3 2 5 6 8, है ना, फिर लिख दिया हमने 1, फिर लिख दिया 2, फिर लिख दिया 6, ऐसे लिखते चले जाओ। तो कोई संख्या रिपीट तो नहीं हो रही है ना, तो ये नॉट टर्मिनेटिंग है क्योंकि समाप्त नहीं हो रही है, और नॉट रिपीटिंग, कोई कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है, कोई रिपीट होने का पैटर्न भी नहीं हो रहा है। तो ये सबसे सरल क्वेश्चन था, ये सबसे सरल क्वेश्चन था। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो फटाफट क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों, परिमेय संख्याओं 5, 11 और 9, 11 के 5/10, 5/10 भी नहीं है, परिमेय संख्याओं 5/7 लिखा है, और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो बहुत आसान है, ये अलग अलग 3 अपरिमेय, परिमेय नहीं है, अपरिमेय, परिमेय निकालना हमने समझाया था एक्सरसाइज 1.1 में। बस अब यहाँ पर क्या है, 2 परिमेय संख्या दी है, उनके बीच में अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। कितनी निकालनी है, कि 3 निकालनी है। अब देखो प्रश्न ये कह रहा है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं। प्रश्न ये कह रहा है बच्चों, कह रहा है देखो 5/7 और 9/11 कि ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन इनके बीच में हमको अपरिमेय संख्या लिखनी है कितनी, 3। तो अपरिमेय भी हो और इनके बीच में भी हो, ठीक है। तो हमें ऐसा सवाल सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/7 को हम पहले दशमलव में लिख लें, भाग दे दें, तो ये आ जाएगा, भाग दे के देख लो 0.7142, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, क्लियर। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा वाला निकाल लें, 9/11, इसका भाग दे देंगे तो कितना है 0.8181, ऐसे करके ये चलेगा, ठीक है। तो ये तो है परिमेय संख्या, इनके बीच में हमें लिखनी है। तो बीच में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 71 ले लें, 81 ले लें। तो जैसे मैंने लिखा, 71 मतलब 0.7, यानी इससे ज्यादा हो और इससे कम हो, मतलब इस वाले से ज्यादा हो और इस वाले से कम हो। तो ऊपर तो 0 लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे वाले से हम चेक करेंगे। तो ऐसी संख्या लिखो जो 71 से ज्यादा हो, 81 से कम हो, इसके बीच में हो, और वो अपरिमेय हो। तो अपरिमेय हो इसका मतलब एंटी एनआर हो। अपरिमेय मतलब क्या है, एंटी और एनआर, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग होना चाहिए। तो हमने लिखा जैसे यहाँ पर 0. ठीक है। अब 7/1 से ज्यादा हो और 8/1 से कम हो, तो 7/1 से ज्यादा हो तो 7/3 ले लिया, ठीक है। फिर हम लिख दिया 4, है ना, 5, ठीक है, 8, फिर लिख दिया हमने 3, डॉट डॉट करके छोड़ दिया। तो देखो ये नॉट टर्मिनेटिंग है, खत्म तो नहीं हो रही है, और नॉट रिपीटिंग भी है, नॉट रिपीटिंग यानी 7 के बाद 7 आया नहीं, है ना, 3 के बाद 3 आया नहीं, मतलब अगर ये लगातार रिपीट तो हो नहीं रही, इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमें 1 नहीं लिखनी, कितनी लिखनी, 3, तो तीसरी लिख दो 0. हम लिख दें यहाँ 7/4, मतलब 8/1 का ध्यान रखना, 8/1 के आगे नहीं जाना चाहिए, 7/4, ठीक है। अब यहाँ कुछ भी लिखते जाओ, बस रिपीट ना हो। 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, 9 लिख दिया, डॉट डॉट करके छोड़ दो, 2 हो गई। तीसरी लिखो 0.75 लिख दो, ठीक है, 75 लिख दो, 4 लिख दो, 2 लिख दो, 1 लिख दो, 3 लिख दो, डॉट डॉट करके छोड़ दो। तो ये तीनों संख्याएं कैसी हैं, एंटी एनआर है, एंटी एनआर है, यानी अपरिमेय है। एंटी एनआर का मतलब क्या होता है, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग। और जो नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग होते हैं वो अपरिमेय होते हैं। क्या होते हैं, अपरिमेय। तो ये अपरिमेय संख्याएं कितनी है, 3, जो इनके बीच में है कि नहीं। देखो ये तीनों 7/1 से ज्यादा होंगी और 8/1 से कम होगी, ठीक है। समझ आ गई बात, समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन हम 8 अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग, तो यही इसका आंसर बच्चों, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना, बहुत मजेदार प्रश्न है, एक फिर से बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने। देखो देखो देखो, इसको क्या करना है बच्चों, हमने आपको बताया था
कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों। देखो है क्या कि अगर कोई अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर लिखा है, कैसा लिखा है, परफेक्ट स्क्वायर लिखा है, तो वो कभी भी अपरिमेय नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा परिमेय संख्या होगा। क्या होगा बच्चों, परिमेय संख्या होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 4 लिखा अंडर रूट में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का, और 2 क्या होती है, 2 तो परिमेय होती है, परिमेय संख्या। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जैसे मतलब 3 लिखा है, तो इसका स्क्वायर होगा ही नहीं, मतलब इसका, ये किसका स्क्वायर है, किसी पूर्ण संख्या का नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसलिए ये क्या होगा, अपरिमेय। क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्लियर। तो अब बताओ अंडर रूट 23, अंडर रूट 23, अंडर रूट 23 का कोई अंडर रूट लेंगे तो क्या कोई पूर्णांक संख्या आएगी, नहीं आएगी, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपरिमेय। क्या हो जाएगी, अपरिमेय। तो ये तो कह रहा है कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय, तो ये तो अपरिमेय हो गई पहली। दूसरा देखो, दूसरा देखो बच्चों, क्या लिखा 225, 225 जो है ये 15 का है, ठीक है, 15 की स्क्वायर करेंगे या 225 का अंडर रूट निकालेंगे 15 आएगा, और 15 15 को 15/1 लिख सकते हैं, ये तो परिमेय हो गई। ये कैसी हो गई, ये हो गई परिमेय संख्या। ठीक है। अब देखो तीसरा प्रश्न इसका सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न लिखा है 0 पॉइंट, देखो क्या लिखा है 0.3796, ठीक है, और ये टर्मिनेट है, क्यों बच्चों, ये खत्म है ना, तो ये कैसी है, ये टर्मिनेटिंग। कैसा है बच्चों, ये है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, शांत, और जो शांत दशमलव होता है वो हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। तो ये क्या हो गई, ये परिमेय हो गई, क्योंकि जो शांत दशमलव होता है वो हमेशा क्या होती है, परिमेय संख्या, तो ये परिमेय हो गया तीसरा। ठीक है, 3 हल हो गए। अब बचा हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या लिखा है बच्चों, देखो पढ़ो ध्यान से, 7.478, 478, फिर लिखा है 478 डॉट डॉट डॉट। तो देखो देखो ये पैटर्न बन रहा है, देखो भाई 478 रिपीट हुआ, फिर 478 रिपीट हुआ, आगे भी क्या लिखा होगा, 478 ही लिखा होगा, ऐसे से। तो इसका मतलब है ये क्या है बच्चों, 7.478, इसको बार लगा दो, यानी 478 रिपीट हो रहे हैं, ये पेयर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, खत्म भी नहीं हो रहा है, यानी ये नॉट टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है। नॉट टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो नॉट टर्मिनेटिंग मतलब ये है अशांत, कैसा है, अशांत, और रिपीट भी हो रहा है, तो और ये क्या हो रहा है, आवर्ती हो रहा है, कैसा है, आवर्ती, रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होता है, रेशनल नंबर। ये क्या होता है, ये होती है परिमेय संख्या। तो इसका आंसर ये हो गया। अब एक और प्रश्न हमारा बचा है, तो एक हमारा प्रश्न और बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है 1.10, फिर लिखा 100, फिर लिखा 100, फिर लिखा 1000, इस तरीके से जा रहा है ये। फिर वो, तो देखो अब है क्या, अब है क्या, देखो ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है, यानी ये नॉट टर्मिनेटिंग तो है, एंटी तो है। अब आप देखो एंड क्या है 10, फिर क्या 10 आ रहा है, नहीं, 1 के बाद 1 0, तो 1 के बाद 2 0, फिर अब 1 के बाद 3 0, फिर 1 के बाद 4 0, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है। अगर ये ऐसे लिखा होता 1.10 10 ऐसे लिखा होता तो 10 रिपीट हो रहा है, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये 10 है तो 1 के बाद 00 है, फिर 1 के बाद 000 है, फिर 1 के बाद 40 है, अब होगा तो 1 के पास 50 होंगे, तो ये रिपीट नहीं हो रहा। तो नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, क्लियर, समझ आ गया। ये नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग क्या होता है बच्चों, ये होता है इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होता है। इसका आंसर यही हो गया। तो सारे सवाल आपको समझ में आए, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तो फिर हम इसका जवाब देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। ओके, फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम तो जो कल आप क्लास पढ़ने आएंगे उसमें भी आप पूछ सकते हो। जो बच्चे केवल ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, ये हुआ कंप्लीट। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक यू।